नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक एजेंट कमीशन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कैसे भर सकते हैं। यदि आप एलआईसी का एजेंट है या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है और आपका यदि सिर्फ इंश्योरेंस कमीशन से इनकम होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक इंश्योरेंस कमीशन एजेंट अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग खुद कैसे भर सकते हैं। कोई आपको अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई सीए के पास जाने की जरूरत है। आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइलिंग खुद ही भर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप खुद भी भर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइट का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइट भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सिंपली आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। सबसे पहला काम है आपका कि आपको दो चीज़ डाउनलोड करना है, 26AS और TIS, जो कि मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं TIS डाउनलोड करके रखा हूँ और 26AS इसलिए डाउनलोड करके रखा हूँ क्योंकि इसमें जो इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस में TDS भी कटता है और TDS का भी आपको क्लेम करना है। और साथ ही में TIS इसलिए डाउनलोड करके रखा हूँ क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि आपका इंश्योरेंस कितना है, आपका कोई भी और ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह कुछ आया है कि जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, ये सब यदि आपका आता है, यानी कि कुल मिला के यदि समझते हैं इसी चीज़ से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसी में सारा आपका इनकम शो होता है। तो सिंपली आपको TIS और 26AS डाउनलोड कर लेना होगा। और यदि इसी के साथ आपका म्यूचुअल फंड का भी इनकम रहता है तो आपको AIS भी डाउनलोड करना होगा। तो यदि आपका म्यूचुअल फंड का इनकम नहीं है तो AIS आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सिंपली ये दोनों चीज़ आपको डाउनलोड करना होगा। तो कैसे डाउनलोड करना है तो आइए बताते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद 26AS डाउनलोड करने के लिए ई फाइल पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको असेसमेंट यस चूज कर लेना होगा। व्यू एस पर यहाँ पर आपको HTML चूज करना है और व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एज PDF कर देना होगा। आपका जो 26AS है वो आपका डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है TIS डाउनलोड करने के लिए। TIS आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे AIS का ऑप्शन, सिंपल आपको AIS पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे AIS का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेंगे टैक्स फायर इन्फॉर्मेशन समरी TIS। यहाँ पर आपको TIS डाउनलोड कर लेना होगा। यदि आप AIS डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको AIS का भी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा। क्लियर हो गया कि 26AS और TIS कहाँ से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आपको फाइलिंग करना है। फाइलिंग करने के लिए आपको आना है फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे फाइल नाउ का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे असेसमेंट ईयर चूज करने को। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चूज किया हुआ रहता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आपका पैन कार्ड का रिकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ITR। तो यहाँ पर आपको ITR सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जो आपका इंश्योरेंस कमीशन का इनकम है तो उसके लिए आपको ITR 2 सेलेक्ट करना पड़ता है। आप ITR 1 में भी नहीं भर सकते हैं, ITR 4 में भी नहीं भर सकते हैं। ITR 2 या ITR 3 में आपको इंश्योरेंस कमीशन का इनकम आपको दिखाना है। तो सिंपली आपको ITR 2 सेलेक्ट कर लेना होगा। प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक कर देना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अदर चूज कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे शेड्यूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो जनरल शेड्यूल है ये ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट किया हुआ रहेगा वही रहना देना है। यहाँ पर आपको आना है इनकम पर यहाँ पर आपको आना है और इनकम पर जो भी आपका इनकम, जिस भी प्रकार का इनकम है यहाँ पर आपको उस प्रकार का शेड्यूल सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका सैलरी है, सैलरी तो नहीं होगा, सैलरी वाला हटा देना है। हाउस प्रॉपर्टी का यदि इनकम है तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर रहने देना है।
और यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है तो चेक बॉक्स यहाँ पर आपका जो है उसको हटा देना होगा। कैपिटल गेन यदि आपका है यानी कि शेयर मार्केट का या म्यूचुअल फंड का यदि आपका इनकम है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों का ही ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, क्लिक रख सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर नहीं है तो ये आपको हटा देना है। उसका सिंपल आपको आना है नीचे अदर इनकम तो होगा ही, अदर इनकम यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और भी यदि आपको कुछ भी किसी भी तरह का इनकम है तो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक रखना है। उसके बाद सिंपल आपको आना है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन आपका कुछ आएगा, स्किप क्वेश्चन पर क्लिक कर देना होगा। पॉपअप मैसेज यहाँ पर आपको आएंगे, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एक एक करके आपको सारा जो फॉर्म है, सारा जो टेबल है, ये सारा टेबल को आपको कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका रहेगा आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में रहता है। ये आपको एक बार अपना अनुसार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद आपका आना है कॉन्टैक्ट डिटेल पर। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका रहता है आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब आपको अपना अनुसार एक बार चेकआउट कर लेना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल चेक करने के बाद आपको आना है फाइलिंग स्टेटस पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपका जो रेसिडेंट एड्रेस में जो आपका है ये आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, 182 डेज ये आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपको नो प्रेस कर देना होगा। बैंक डिटेल यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपका कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है शेड्यूल अदर सोर्स के इनकम पर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और जितना भी तरह का आपका इनकम है वो इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ इनकम जो है ये पहले से आ गया है तो ये आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रॉम सेविंग बैंक यानी कि सेविंग अकाउंट से आपका जितना भी इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली ले लिया है। ये आपको चेकआउट कहाँ करना है तो इसके लिए आपको TIS पर आना है। तो TIS में आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सेविंग इंटरेस्ट है यहाँ पर आ गया है तो इसके अनुसार आपको चेकआउट करना है। उसके बाद डिपॉजिट इंटरेस्ट भी आपको इसी के अनुसार चेकआउट करना है कि जितना आया है वो इनकम आया है कि नहीं आया है। उसके बाद यदि आपका इनकम टैक्स रिफंड कुछ इंटरेस्ट आता है तो ये आपका ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो इंश्योरेंस कमीशन का इनकम है ये मेरा ऑटोमेटिकली ले लिया है, तो मैं एक बार खाली चेकआउट कर लूँगा। तो इस प्रकार आपको अपना चेकआउट कर लेना होगा। और भी यदि आपका कुछ भी अदर इनकम डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कैसे डालना है, यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और जो भी आपका इनकम है वो इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है, यानी कि आपका इनकम किस प्रकार है वो इनकम का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। अमाउंट फिल कर देने के बाद आपको नीचे आना है, सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो अदर इनकम का डिटेल है ये आपका सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका अदर इनकम का डिटेल भी कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद सिंपल आपको आना है शेड्यूल CYLA पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिर्फ चेकआउट करना पड़ता है कि आपका कहाँ से कितना इनकम आया है। तो मेरा जो भी इनकम है वो मेरा पूरी अदर सोर्स का इनकम है, तो मेरा यहाँ पर अदर सोर्स का इनकम पर ले लिया है। उसके बाद सिंपल है कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी प्रकार आपको सारा शेड्यूल को एक एक करके चेक करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मिलेंगे शेड्यूल CFL, यहाँ पर आपको ये क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको SI मिलेंगे, शेड्यूल SI, यहाँ पर आपको स्पेशल रेट का जो इनकम है वो यदि आपका रहता है तो यहाँ पर आपको शो करेंगे और आपको डालना भी पड़ता है, लेकिन मेरा यहाँ पर कुछ भी उस तरह नहीं है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। सिंपली ये भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट शेड्यूल आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको ये जो शेड्यूल सब है इस शेड्यूल में आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिंपल आपको आना है पार्ट B TI पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका इनकम का डिटेल दिखेंगे कि आपका कहाँ से कितना इनकम हुआ है जो है वो आपको यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स पेड का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। टैक्स पेड मतलब हो गया कि आपका जो भी TDS वगैरह कटा है वो TDS का डिटेल यहाँ पर आपको मिलेंगे और यहीं से आपको क्लेम करना है। तो चलिए कैसे क्लेम करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको मिलेंगे अदर इनकम का
डिटेल पर। तो यहाँ पर आपको अदर इनकम पर चूज करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले से आपका फिलअप किया हुआ है। सिंपल आपको इसको चेकआउट करना है। चेकआउट आप करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और ये सब आपको चेकआउट करना है। कहाँ से कीजिएगा, तो इसके लिए आपको आना है 26AS। इसीलिए मैं आपको 26AS डाउनलोड करने के लिए बोले थे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आपका TDS कटा है। तो यहाँ पर आपको उसका 10 नंबर मिला लेना है। 10 नंबर जो भी रहेगा वो 10 नंबर मिला लेना है। उसके बाद आपका क्रेडिट कितना हुआ था वो अमाउंट यहाँ पर आपको मिला लेना है। क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रॉस में, तो वो मिला लेना होगा। उसके बाद आपका TDS कितना डिडक्ट हुआ है वो TDS का अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो मिला लेना है। आप क्लेम कितना कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर आपको मिला लेना है। ये हेड ऑटोमेटिकली कभी कभार नहीं लेता है, तो ये हेड यदि आपका नहीं लेता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके ये हेड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो भी आपको चेकआउट करना है। एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये जो आपका आया है ये भी आपका 26AS में शो करेंगे। तो यहाँ से अभी आपको चेकआउट करना है। तो चलिए मैं चेकआउट कर लेता हूँ। चेकआउट करने के बाद आपको फिर से कन्फर्म वाला ऑप्शन पर यानी कि सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह आप भी अपना TDS क्लेम कर सकते हैं। उसका सिंपल आपको आना है नीचे, ये सब आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा, कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको आना है पार्ट B TTI, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका इनकम होता है और उसमें आपका कितना रिफंड बनेगा या कोई टैक्स लाइबिलिटीज बनेगा, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका शो होंगे। तो सिंपली मेरा जो इनकम है उसमें मेरा बन रहा है 14,821 रुपया टैक्स बन रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से सेक्शन 87A के तहत मुझे ये अमाउंट जो है ये मुझे रिबेट भी मिल जा रहा है, तो मुझे ये अमाउंट को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा टैक्स पेड का ऑप्शन। तो ये जो आपका अमाउंट शो हो रहा है ये आपका TDS क्लेम का शो हो रहा है, यानी कि आपका ये अमाउंट TDS कटा है और ये अमाउंट आपको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका रिफंडेबल में जो है वो आपका 11,390 रुपया आ गया है। सिंपली आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी प्रकार कोई भी LIC एजेंट या कोई भी इंश्योरेंस कमीशन एजेंट अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। इस तरह आपको फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, प्लेस जो भी यहाँ पर आपका रहेगा वो प्लेस यहाँ पर आपको डाल देना होगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेंगे, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और आपका जो वैलिडेशन है वो आपका सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपको अब कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपल आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है और आपको अपना जो ITR है उसको आपको सबमिट कर देना होगा और लास्ट में आपको वेरीफाई कर लेना होगा। बस यहीं तक आपका काम है। तो इस तरह आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग खुद ही भर सकते हैं बिना अकाउंटेंट और बिना CA के मदद लिए हुए। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलता है हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।